श्री सत्यनारायण कथा। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कलयुग में प्रभु भक्ति प्राप्ति का साधन सरल है क्या दूजा। कहा सूत जी ने, तुम सबका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इसका उत्तर श्री विष्णु ने जो नारद को दिया वही उत्तम है। एक समय की बात सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। पहुँचे नारद वहाँ जहाँ बैठे थे विष्णु भगवान। चतुर्भुजी नारायण को मुनिवर ने किया प्रणाम। तब बोले भगवान, कहो नारद हमसे क्या काम। नारद बोले, मृत्यु लोक में भगवान सभी दुखी हैं, लेकिन जो हैं भक्त तुम्हारे केवल वही सुखी हैं। दुखियों का दुख दूर हो जल्दी, ऐसा करो उपाय। बोले भगवान सत्य देव व्रत है इसका उपाय। दुर्लभ व्रत ये त्रैलोकी में पुण्य का देने वाला। मोह से छुटकर मोक्ष को पावे विधि से करने वाला। नैवेद्य घी दूध और केला गेहूं का चूर्ण लेवे। भोजन करा ब्राह्मणों को अर्पण सवाया कर देवे। ये व्रत विजय बनाकर जग में सुख धन धान्य बढ़ाए। श्रद्धा भक्ति से कभी भी जो नारायण के गुण गाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। पहले समय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से होके दुखी पृथ्वी पर विचरा करता था। दुखी विप्र को देख नारायण वृद्ध विप्र बन कर बोले, कह ब्राह्मण सुनना चाहूँ, वो दुखी धरा पर क्यों डोले। वो बोला, निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं फिरता हूँ। कोई हो उपाय तो बतलाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का बता के विधि विधान। वृद्ध रूपधारी नारायण हो गए अंतर ध्यान। व्रत का मन में निश्चय करके जब ब्राह्मण भिक्षा को चला, तब सत्य देव की कृपा से उस दिन भिक्षा में धन बहुत मिला। व्रत करने से वह ब्राह्मण सब संपत्तियों से युक्त हुआ। जिसने भी ये व्रत किया हरि कृपा से जीवन मुक्त हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने जब पूजा अर्चन शुरू किया, तब एक लकड़हारे ने आकर द्वारे पर दस्तक दिया। उसने पूछा, क्या करते हो, ये करने से क्या होता है। बोला ब्राह्मण, इसके करने से मनचाहा फल मिलता है। चरणामृत और प्रसाद लेकर मन में व्रत का संकल्प किया। उस दिन लकड़ी का दाम उसे पहले दिन से चौगुना मिला। व्रत की सब सामग्री लेकर घर अपने को आया। व्रत पूजन करने से पुत्र धन पा बैकुंठ सिधाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। उल्का मुख नाम के राजा ने जब शुरू व्रत का काम किया, तभी वहाँ एक साधु वैश्य ने आकर उसे प्रणाम किया। कहा वैश्य ने, राजन इतनी भक्ति से क्या करते हैं।
बोला राजा सुत प्राप्ति को हम सत्यदेव व्रत करते हैं। राजा से सुनकर सब विधान व्रत का निश्चय कर घर आया। तब सत्यदेव की कृपा से उसने पुत्री रूपी धन पाया। जब पत्नी बोली व्रत करके पूरा अपना संकल्प करो, तब बोला इसके विवाह पे करूँगा, तुम इसकी चिंता न करो। जब विवाह हो गया कन्या का, तब भी व्रत करना भूल गया। तब क्रोधित प्रभु के शाप से उसका कुमला जीवन फूल गया। चंद्रकेतु राजा के नगर में ससुर जमाई पकड़े गए। चोरी के इल्जाम में दोनों कारावास में जकड़े गए। पत्नी भी घर पर दुखी हुई, सब धन चोरों ने चुरा लिया। तब अन्न के लिए पुत्री ने एक ब्राह्मण के घर से प्रसाद लिया। प्रसाद देखते ही पत्नी पूजा की तैयारी करने लगी और सब अपराध क्षमा करने की प्रभु से विनती करने लगी। व्रत से हुए संतुष्ट प्रभु, राजा को एक सपना आया। दोनों ही वैश्य प्रातः छोड़ो, सपने में वचन सुनाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। राजा से सब धन लेकर के चल पड़ा नगर को अभिमानी। दंडी रूप नारायण ने लेने की परीक्षा तब ठानी। प्रभु बोले नाव में क्या है तेरी, वो बोला बेल और पत्ते हैं। तब बोले प्रभु हो सत्य वचन, अब हम तो वापस चलते हैं। जब ऊंची उठी नाव में बेल और पत्ते देख बेहोश हुआ। तब क्षमा मांगने लगा उसे, जब थोड़ा सा कुछ होश हुआ। सदा तुम्हारी करूं मैं पूजा, अब मुझको ऐसा वर दो। पहले की तरह भगवन मेरी, इस नौका में तुम धन भर दो। एवं अस्तु कह करके भगवन वहाँ से अंतर ध्यान हुए। ससुर जमाई दोनों फिर धन पा कर के धनवान हुए। पाकर के वरदान वो पहुँचा अपने नगर के पास। पत्नी को भेजा संदेशा, जिसको थी पति की आस। पत्नी पुत्री पूजा में थी, पत्नी ने पूजा पूर्ण करी। लेकिन पुत्री ने जल्दी में ही त्याग प्रसाद अपूर्ण करी। जब क्रोधित सत्यनारायण ने बिन पानी नाव डुबा डाली। तब कन्या रोती देख वैश्य ने सबकी भूल बख्शा डाली। तब हो प्रसन्न प्रभु ये बोले, पहले प्रसाद पा आओ तुम। फिर हंसी खुशी अपने पति के संग अपने घर को जाओ तुम। तब उसने पूर्ण संक्रांति को पूजन का नियम बनाया। व्रत पूजा के प्रभाव से अपना जीवन सफल बनाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय। त्याग प्रसाद प्रभु का राजा तुंगध्वज ने भी दुख पाया। एक समय करते शिकार वो बढ़ के पेड़ नीचे आया। जब भक्ति भाव से ग्वालों को प्रभु का पूजन करते देखा। अभिमानी वहाँ पर नहीं गया, मानो हो कोई लक्ष्मण रेखा। जैसे ही नगरी में पहुँचा
वहाँ सब कुछ नष्ट भ्रष्ट पाया, तब जान गया प्रभु की लीला और श्रद्धा से प्रसाद खाया। तब सत्य देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। जीवन सुख भोग के राजा भी तब सीधा स्वर्ग धाम को गया। इस व्रत से धन धान्य मिले और निर्धन धनी हो जाता है। हो बंदी मुक्त संतानहीन संतान इसी से पाता है। पहले व्रत करने वालों के अब अगले जन्म का हाल सुनो। भक्ति रत्न पाकर के सारे हो गए माला माल सुनो। वृद्ध शतानंद बने सुदामा और मोक्ष को प्राप्त किया। कुल का मुख ने दशरथ होकर के बैकुंठ को प्राप्त किया। साधु वैश्य ने मोर ध्वज बन सुतियारे से चीर दिया। मोक्ष प्राप्त कर भक्ति रूपी गंगा का था नीर पिया। तुम ध्वज ने स्वयंभू होकर कर्मों से अपने मोक्ष पाया। शारदा ने भी सत्य देव नारायण का गुण गाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय।